आज हमारे बीच अभिग्रहधारी श्री राजेश मुनि जी, जो कि अपने अभिग्रह से ही पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं, पर्युषण पर्वादि राज पर आज हम कुमारसा नगर श्री राजेश मुनि जी से मिले हैं। चातुर्मास के इस पर्युषण पर्व पर आप पूरे समाज जन को और भक्त जन को क्या संदेश देना चाहेंगे गुरुदेव? शैलेंद्र जैन और वास्तु की टीम आपसे जानना चाहती है, अपने पूरे भाव के साथ में आप संदेश प्रदान करें। पर्युषण पर्व जैन धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें राग देश को घटा करके क्षमा प्रदान करना, माफ़ी देना और माफ़ी मांगना, ये महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होता है। इससे सभी में प्रेम बढ़ता है, सभी में अपनापन बढ़ता है और इस पर्व की जैन समाज का बच्चा बच्चा बेसब्री से इंतजार करता है। बिना कहे ही इसमें लोग जो है धर्म आराधना करते हैं, दान भी देते हैं और अपने प्रतिष्ठान, दुकान, फैक्ट्री सभी को बंद करके और धर्म आराधना करते हैं। इस पर्व के कारण कई लोग जो वर्षों से दुश्मनी कर रहे हैं, पिछले महीनों से दुश्मनी कर रहे हैं, भाई भाई बोलते नहीं हैं, माँ बाप बोलते नहीं हैं, पति पत्नी बोलते नहीं हैं, बाप बेटे बोलते नहीं हैं, जिनके मध्य में अनबन है, एक क्षमा पर्व के कारण आपस में समापना मांग करके और वो लोग वापस प्रेम से रहने लग जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने भी इस पर्व को मनाया और हमेशा जो तीर्थंकर होते हैं वो सारे ही इसे मनाते हैं। तो कहा जा सकता है कि यह पर्व दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्व है, जिसके अंदर त्याग, तपस्या और विचारों के बदलाव ही किया जाता है। इसके अलावा कोई आडंबर, ढोल धमाके या किसी प्रकार की भी गतिविधियां वर्जित रहती है। सभी लोग पूजा पाठ, संवर, सामायिक, पोषक, तपस्या पर ध्यान देते हैं। सभी लोग प्रवचन, प्रतिक्रमण का लाभ लेते हैं। सभी लोगों को नवकार मंत्र के प्रति आस्था होने से जाप करने का लक्ष्य रहता है। महाराज साहब कहे चाहे न कहें, भगवान कहे चाहे न कहें, पर जैन का बच्चा बच्चा एक साल अभी छोड़ो फटाफट, ये दिखेगा क्या मेरा सबसे पहले मोबाइल नंबर लिख ले, क्या दो भूल जाए कर जाए, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो मास्टर चाबी आपके जीवन की मिल रही है आज आप जो हर ताले में लग जाए। इस नंबर से आप कोई सा भी ताला खोल लेना जीवन की किसी भी समस्या का। यदि आपको आर्थिक समस्या आ रही है जीवन में पैसे की, यदि आपको बीमारी से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, यदि आपको बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई समस्या आ रही हो या अन्य कोई आदि व्याधि जो आपको आ रही हो, नवकार मंत्र पे हमने जो रिसर्च करा है और पंच परमेश्वरी पे जो रिसर्च करा है वो आज आपको वो रहस्यमय जानकारी कुछ मैं 10 मिनट के अंदर दूंगा। पहले नंबर लिखे 98 274 04 331 98 274 04 331 शैलेंद्र जैन, कोरा वास्तु लीडर, इंदौर। शैलेंद्र जैन, कोरा वास्तु लीडर, इंदौर। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी के लिए आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या हम एक्टिविटी देते हैं। थोड़ी समय की मर्यादा है, इसलिए आज डिटेल जानकारी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये नंबर आप सेव कर लेना और आपके सारे नंबर उस काउंटर पे लिखा देना। अब पंच परमेश्वरी हमारे यहाँ है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, जिसकी हम आराधना करके हमारे कर्मों की निर्जरा करते हैं। और महामंत्र, चमत्कारिक मंत्र कैसे हमारे जीवन में उपयोगी हो और हर आदमी को उसका लाभ मिले, उसके लिए हमने जो रिसर्च करा है वो आया है कि परमेश्वरी में आप जानते अलग अलग रंग होते हैं। अरिहंत का रंग सफेद है तो सिद्धों का रंग लाल है, आचार्य का रंग पीला है तो उपाध्याय का रंग हरा है और साधु का रंग पीला। इस रंग से पंच परमेश्वरी मिलती है। 5 तत्व होते हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु। ये 5 तत्व मिलते हैं तो हमारा शरीर बनता है और 5 इंद्रियां मिलती है तो हमारा एक हाथ बनता है। उसी प्रकार से शरीर में ये तत्वों की जो घटबड़ होती है,
अग्नि जल पृथ्वी आकाश वायु। मेडिकल साइंस ने रिसर्च में पाया है सब पापों को अब धोने का ये वक्त निराला आया है। ये दिन जो है बड़े पावन है, सब धर्म का सार समाया है। नवकार यही, जैनत्व यही, महावीर की वाणी यही, जग में उस वाणी को साकार करे, यह पर्व पर्यूषण आया है। आए अब सबको हम माफ करे, सब हमको सभी देशवासियों, मैं शैलेंद्र जैन और वास्तु रीडर आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। पंच तत्वों का हमारे जीवन में बहुत गहरा नाता होता है। अग्नि जल पृथ्वी आकाश एवं वायु से बना हमारा यह शरीर संपूर्ण जीवन भर जो भी सांस लेता है इन पंच तत्वों की कृपा से ही लेता है। पंच तत्वों के अंतर्गत ही 9 ग्रहों का वास होता है और इन ग्रहों की कृपा भी इन तत्वों से समझी जा सकती है। मनुष्य के शरीर में किसी भी तत्व के अधिक या कम होने पर वह उसके शरीर में एक नई हलचल एवं शरीर के अंदर व्याधि आदि देने वाला हो जाता है। पंच तत्वों का बैलेंस ही किसी मनुष्य को सुख शांति एवं समृद्धि प्रदान करता है। अतः पंच तत्वों की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सबसे पहले यह जानना होगा कि यह कैसे हमें प्राप्त हो सकती है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते हैं, जो कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र एवं सहस्रार चक्र के नाम से जाने जाते हैं। इन चक्रों के अलग अलग रंग होते हैं, लाल, पीले, हरे, नीले। इस प्रकार यह अलग अलग रंगों के माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। सूर्य के द्वारा निकलने वाली यह 7 तरंगे आपने बारिश के दिनों में इंद्रधनुष के रूप में देखी होगी। इन 7 रंगों की लेयर ही हमारे आसपास में सदा विद्यमान रहती है और अलग अलग रंगों की ऊर्जा के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचती है। जब भी किसी मनुष्य के शरीर में किसी भी पार्टिकुलर रंग का कम हो जाना उसके शरीर को स्वास्थ्य में हानि कराने वाला बन जाता है। अतः हमने तत्व विज्ञान के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया है कि किसी भी मनुष्य की ओरा को, आभा मंडल को यदि बैलेंस में रखा जाए तो उसे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में आप किसी भी समस्या से, व्याधि आदि एवं बीमारी से ग्रसित हैं और आपको इसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो अब आप घर बैठे अपने फोटो से, व्हाट्सएप के माध्यम से या इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। शैलेंद्र जैन और वास्तु रीडर, इंदौर। मेरे देशवासियों, सादर नमस्कार। मैं शैलेंद्र जैन और वास्तु रीडर आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं। यूं तो प्रत्येक मनुष्य अपना पुरुषार्थ करता है, किंतु ग्रह नक्षत्र की विशेष कृपा एवं पंच तत्वों की विशेष कृपा से कोई भी मनुष्य अपने जीवन में पूर्ण सफल बन सकता है। मनुष्य के पुरुषार्थ को सफल बनाने में विशेष ग्रहों की विशेष कृपा होती है और विशेष तत्वों की कृपा ही उन्हें कार्य में सफलता प्रदान करती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य के लगातार पुरुषार्थ करने के बावजूद भी उसको कार्य में सफलता नहीं मिलती है। अतः कई मनुष्य हार कर उसे ही अपना नसीब एवं भाग्य मान बैठते हैं, जो कि पूर्णतः सत्य नहीं है। हमने कई वर्षों के रिसर्च में ऐसा जाना है कि प्रत्येक मनुष्य की जहां पर वह निवास करता है, जिस घर में वह रहता है, जिस दुकान पर वह व्यवसाय करता है एवं जिस फैक्ट्री में अपना उत्पादन करता है, वहां पर 4 दिशाओं का अपना अपना एक क्षेत्र होता है, जो कि अलग अलग ग्रहों की ऊर्जाओं को प्रदान करते हैं एवं अलग अलग तत्वों की एनर्जी को देने वाले होते हैं। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा एवं दक्षिण दिशा 4 प्रमुख दिशाएं होती है जो अलग अलग तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है।
पूर्व दिशा जैसे कि सभी जानते हैं सूर्य की उदयमान दिशा होती है, जो कि अग्नि प्रधान दिशा कहलाती है। उत्तर दिशा जल तत्व की होने से एवं यह अलग अलग जल तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके अंदर यहाँ पर कुबेर का वास बताया गया है, जो कि धन के आगमन का स्थान होता है। पश्चिम दिशा किसी भी परिवार की उन्नति के लिए विशेष महत्व रखती है, जो कि यहाँ पर शनि देवता का वास होता है ग्रहों के अनुसार, एवं यहाँ पर घर के मुखिया का विशिष्ट स्थान होना चाहिए। यह स्थान यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है। दक्षिण दिशा मनुष्य के जिस रहवास के अंदर जहां पर भी होती है, यह दक्षिण दिशा मुखिया को अपने व्यापार में स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करती है। यहीं पर यह राहु एवं केतु का भी वास बताया गया है, अतः दक्षिण दिशा को बैलेंस जरूर रखना चाहिए। 4 दिशाओं का बैलेंस का नाम ही वास्तु एनर्जी बैलेंस कहलाता है। अभी तक हमने ऐसा देखा है कि लोगों को वास्तु के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि शायद यह कोई एक अलग विज्ञान है, लेकिन यह ही एकमात्र शाश्वत सत्य विज्ञान है, क्योंकि पंच तत्व से बना हुआ हमारा शरीर अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश एवं वायुमंडल के द्वारा तैयार होता है और अंततः इन पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। अतः संपूर्ण जीवन वह इन पंच तत्वों की एनर्जी से ही चलायमान रखता है। किसी भी एनर्जी के कम या ज्यादा होने पर उसका स्वास्थ्य का खराब होना निश्चित हो जाता है। हमने एनर्जी, वास्तु एनर्जी एवं ओरा आभा मंडल एनर्जी से यह कई लोगों पर जांच परख कर अनुभव किया है कि तत्वों की गड़बड़ी मनुष्य को बीमार करती है एवं उनके व्यापार व्यवसाय को डिस्टर्ब कर उनको हानि पहुंचाने का कार्य करती है। अतः अपने जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या के निदान के लिए आप मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान घर बैठे प्राप्त व्हाट्सएप के द्वारा कर सकते हैं। मैं शैलेंद्र जैन, ओरा वास्तु रीडर, इंदौर।